साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्यारे परम जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, आप लोग हमारा नित्य सत्संग सुनते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आज का प्रसंग बड़ा सुंदर है, रामचरितमानस का। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का है संवाद। तो आज का जो सत्संग है, प्रसंग है, वो ये है कि काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया, ये आज के प्रसंग का शीर्षक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो काकभुसुंडी जी हैं, ये सदगुरु, और जो गरुड़ जी हैं, ये जिज्ञासु श्रोता है। कैसे श्रोता है? जिज्ञासु श्रोता है। तो चाहे हम काकभुसुंडी जी गरुड़ के संवाद की बात करें, या माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच के संवाद की बात करें, या अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच के संवाद की बात करें, या संत गोस्वामी जी और शिष्यों के बीच का संवाद करें, या फिर संत कबीर और उनके शिष्यों के बीच में हुए संवाद के विषय में बात करें, तो ये जितने हैं ये सब सदगुरु और जिज्ञासु भक्त। एक एक इनमें एक सदगुरु है और एक एक जिज्ञासु भक्त है। तो महात्मा काकभुसुंडी जी, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, तत्वदर्शी संत भगवान श्री कृष्ण जी, तत्वदर्शी संत भगवान शंकर जी, तत्वदर्शी महापुरुष भगवान शंकर, तत्वदर्शी महापुरुष भगवान श्री राम जी, बुद्ध जी, जितने भी महापुरुष हुए सब ये तत्वदर्शी सदगुरु। तत्वदर्शी सदगुरु क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि इन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया था। और वो दर्शन क्या है? तत्व क्या है? तत्व उस परम चेतना को कहते हैं, जिस चेतना के वजह से समस्त भूत प्राणी जो पंचभूत तत्वों से बने हैं, उस परम तत्व, परम चेतना को जिन्होंने अपने अंतःकरण के जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनके द्वारा समझ लिया है, अनुभव के द्वारा प्राप्त कर लिया है, समझ लिया है। इन आंखों से नहीं हम देख सकते हैं उसको, लेकिन अंतःकरण में जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इन्हीं को दिव्य दृष्टि कहते हैं। और सबके अंतःकरण में होते हैं, चाहे कैसा भी पुरुष हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, सभी भूत प्राणियों के अंदर होते हैं दो नेत्र, लेकिन बंद रहते हैं। किस भूत प्राणी के ये नेत्र, किस भूत प्राणी के अंतःकरण में ये नेत्र खुलते हैं? जिसको तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है। तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा दी गई नाम जप की विधि,
तो जब साधक अपने गुरु के कथनानुसार नाम का जप करता है, पाखंड रहित तो विधि होती है, तो फिर उसके अंतःकरण में वो परम चेतना जागृत हो जाती है, वो जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे वो कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए गरुड़ जी कौन है। गरुड़ जी एक संदेह डाउटफुल वृत्ति अंतःकरण की, हम दोनों प्रकार से गरुड़ जी को बताएंगे। एक गरुड़ जी जो पुराणों में है, भगवान विष्णु के वाहन, ये गरुड़ जी हैं, और एक गरुड़ जी सबके अंदर है। जैसे गणेश एक बाहर एक अंदर, एक सरस्वती बाहर एक अंदर, इसी तरीके से ये गरुड़ जी है। और गरुड़ जी ये कौन से संदेह रूपी वृत्ति है। ये रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन वाका, ये भगवान शंकर का मानस है जो अंतःकरण में सबके रहता है, और एक तुलसी का मानस है जो बाहर किताबों में लिखा है। तो तुलसी के मानस में रामचरित मानस जिसको कहते हैं, उसके अंदर रचि महेश निज मानस राखा, वो छिपा हुआ है। उस मानस को, तुलसी के मानस को हम इन आंखों से पढ़ सकते हैं, और कानों से हम उसके भावों को समझ सकते हैं, बाहरी भावों को जो लिखा है पंक्तियों के रूप में। लेकिन भगवान शंकर का जो मानस उसमें छिपा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, उसको समझने के लिए हमको तत्वदर्शी सदगुरु चाहिए। और जब तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएगा, तो जब तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, वो हमको विधि बता देगा। और विधि के अनुसार हम जब जाप करते हैं, राम नाम जप करेंगे, तो हमारे अंतःकरण के जो दो नेत्र हैं, इनको दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो खुल जाएंगे। और जैसे वो खुल गए, तो फिर अंतःकरण में जो प्रसुप्त अवस्था में चेतना है, उसका अनुभव के द्वारा दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ का भुसुंडी जी, ये जो गरुड़ जी हैं, इनको संदेह हो गया था, उदाहरण लिया गया। आज भी अंदर जो हमारे आपके गरुड़ जी हैं, यानी संदेह को या संकीर्ण विचारधारा को, यूं कहेंगे संकीर्ण विचारधारा रूपी संदेह जब उत्पन्न हो जाता है, इसी को कहते हैं गरुड़। गा धन अरुण, गा धन अरुण, जिसमें ज्ञान तो होता है, ज्ञान होते हुए भी होता है, लेकिन माया के आवरण पड़ जाने के कारण वो संदेह में पड़ जाता है, संकीर्ण विचारधारा उत्पन्न हो जाती है कि ये है कि नहीं है। यानी कोई चीज सत्य है, लेकिन उस पे जब माया का आवरण पड़ जाता है अंतःकरण में, तो वृत्ति, संदेह रूपी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो फिर क्लियर नहीं हो पाता कि ये सत्य है कि असत्य है, आम का पेड़ है कि बम्बुल का है, जबकि आम का पेड़ है, लेकिन डाउट होने लगता है। तो जो ये वृत्ति है, इसी को गरुड़ कहते हैं। अब काक भुसुंडी कौन है? काक भुसुंडी ये सदगुरु है। ये कौन है? सदगुरु। तो हमारे जो ये गरुड़ जी थे, भगवान विष्णु के वाहन कहा गया है पुराणों के अनुसार। तो जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, श्री राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उसमें उनके पुत्र मेघनाथ ने नागफास अस्त्र चला दिया था, जिसमें राम और लक्ष्मण दोनों बंध गए थे। वो बेहोश हो गए थे, नागों का जहर था, उससे बेहोश हो गए थे। वो मंत्र रूपी नाग थे, दो माया रूपी नाग थे, वो लिपट गए और उनके जहर से बेहोश हो गए थे। तो एक शक्ति थी। तब हनुमान जी इनको, गरुड़ जी को लाए थे, इनको लाए थे। और जब लाए तब इन्होंने
भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण भैया को नागपाश से मुक्त कराया था। उसके पहले इन्होंने पुराणों में, पुराण का मतलब होता है ऐसे ग्रंथ जो बहुत पुराने हो, पुरानी बातों को किसी पुस्तक में छाप दिया जाए, लिख दिया जाए, लिपिबद्ध कर दिया जाए, तो उस पुस्तक का नाम होता है पुराण, पुराने इतिहास को। तो पुराने इतिहास के अनुसार इन्होंने सुना था गुरुजनों के माध्यम से, क्योंकि स्मृति काल था, लिखने पढ़ने की जो विद्या थी, सामग्री वो कम थी, लोग अपनी स्मृति में ही लिख लेते थे, याद कर लेते थे। तो इन्होंने गुरुजनों के माध्यम से श्रवण किया था कि वो परम पिता परमात्मा जागृत हो गया दशरथ के बेटे के अंतःकरण में। तो दशरथ का बेटा साकार ब्रह्म हो गया, इसको श्री राम कहते हैं। ये इनको मालूम हो गया था, मालूम हो गया था। और ये कथा तत्वदर्शी सदगुरु विष्णु जी ने बताया था इनको, क्योंकि उनके पास रहते थे। उनका नाम नारायण है, नर धन आयन, मनुष्यों को जो आईना दिखाने वाला महापुरुष, मनुष्यों को आईना दिखाने वाला, दर्पण दिखाने वाला महापुरुष जो होता है उसको नारायण कहते हैं। नर धन आयन, नारायण, नरधन आयन, जो सत्य का दर्शन करवाए, सत्य रूपी दर्पण, यानी उसको सत्य का दर्शन कराए। तो सत्य का दर्शन कराने वाले को सत्यनारायण कहो या उसको नारायण कहो, ये सदगुरु को कहते हैं। तो भगवान विष्णु जो हैं ये तत्वदर्शी सदगुरु थे, उनके ये वाहन थे, तो डेली कथा सुनते थे। लेकिन जब हनुमान जी पहुंचे वहां पे और बात बताई, तो फिर वहां से चले। आ करके युद्ध क्षेत्र में देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, काफी देर खड़े रहे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप शीघ्र करिए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र, युद्ध चल रहा है, आप नागपाश से प्रभु को मुक्त करिए। तब उन्होंने नागपाश से मुक्त किया, मुक्त तो कर दिया। इसके बाद हनुमान जी बोले चले छोड़ने, बोले नहीं हम चले जाएंगे। और भगवान का नाम स्मरण करते हुए चल दिया। लेकिन मन में एक शंका हो गई कि सुना था कि ये ब्रह्म, इनके अंदर ब्रह्म का अवतरण हुआ है, लेकिन ये तो एक साधारण मानस है, मानव है, एक तुच्छ राक्षस की माया में फंस गए। कैसे इनके अंदर सोच रहे हैं क्या ये सत्य है कि असत्य है, यानी संदेह उत्पन्न हो गया। धन अरुण, अरुण मान संदेह, संदेह उत्पन्न हो गया। और ये संदेह इनका गया नहीं, सोचते रहे, काफी समय बीता, लेकिन संदेह बना रहा, कोई इनका संदेह दूर नहीं कर पाया। तब बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपुरम, तभी भगवान शंकर के पास गए कैलाश में, वहां वो मिले नहीं। तो फिर पता लगा कि वो सत्संग सुनने गए हैं, तो वहां चल दिया। तो बीचे में मिल गए भगवान शंकर, उनसे बात बताई। तो उन्होंने कहा देखो अभी समय नहीं है, और विचार किया कि एक तो ये पक्षी है, खग जाने खग की भाषा, एक तो समस्या लैंग्वेज प्रॉब्लम की आ जाएगी, पक्षी की भाषा समझता है। और दूसरी चीज ये राम के बारे में पूछ रहे हैं कि राम कौन है, तो इनके बारे में पूछना साधारण बात नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा संदेह हो गया है, भ्रम हो गया इनको। और राम की कथा बहुत बड़ी है, इसके लिए समय चाहिए, चलते फिरते किसी को नहीं समझाया जा सकता। तो बोले ना इनके पास समय और मेरे पास भी नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पक्षी भी हो और ज्ञानी भी हो, रामचरण अनुगामी भी हो, अनुरागी हो। तो उन्होंने इनको बता दिया कि उत्तर हिमालय में नील पर्वत है, वहां जाइए। विचार किया कि इनको वहीं के लिए बताया जाए। तो फिर अब अपनी स्मृति में आ गए पुनः वापस, और बोले जब गुरु ने सारी बात बताई
ये बात है, ये हमारी समस्या है, हमें संदेह हो गया। तो शंकर जी ने कहा देखो हम बताएंगे भी तो तुम्हारी बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं, वहां आप जाइए। तो नीलगिरी पर्वत पर बता दिया कि वहां जाइए, काकभूषुंडी जी महाराज हैं, वहां नित्य राम कथा होती, आप वहां जाइए और जब वहां सत्संग करेंगे, सुनेंगे उनकी कथा, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बोले ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो संदेह रूपी माया है भगवान की, ये किसी को छोड़ती नहीं है। सारे लोग इस माया के शिकार हुए हैं, ये भगवान की माया की वजह से ऐसा होता है। तो वहां से चल दिए आप। जब पहुंचे काकभूषुंडी जी के पास, गरुड़ जी पहुंचे और इन्होंने वहां प्रश्न किया, सारी बात बताई कि मुझे संदेह हो गया श्री राम जी के प्रति। तो काकभूषुंडी जी मन ही मन भगवान की माया को प्रणाम किया और बोले मन में कि मैं भी इस माया का शिकार हो गया था, बड़े बड़े शिकार हो गए। बताइए गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, सृष्टि योग माया के पुत्र हैं और सृष्टि का पालन करने का दायित्व है उनके पास, सब कुछ है, फिर भी इनका मोह नहीं गया, भ्रम नहीं गया। तो प्रणाम किया। और इसके बाद चूंकि वो भी तत्वदर्शी थे काकभूषुंडी जी, तो जान गए कि भगवान शंकर ने भेजा है, उनको भी प्रणाम किया और कहा गरुड़ जी, जब सारी बात बताई तो बोले गरुड़ जी मैं भी इस योग माया का शिकार हो गया था। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो बचा हो, सबको, जितने ब्रह्मांड में लोग हैं सब इस माया से ग्रसित हुए हैं, सभी भूत प्राणियों को इस माया ने नचाया है। तो स्वामी जी ने इस बात को अपनी चौपाई में लिखा है। कहते हैं काकभूषुंडी जी कि व्यापी रहे वह संसार महू, माया कटक प्रचंड, असेनापति कामादि भटे, दंभ कपट पाखंड, व्यापी रहे संसार महू, माया कटक प्रचंड, असेनापति कामादि भटे, दंभ कपट पाखंड। भूषुंडी जी कहने लगे गरुड़ जी से कि क्या है गरुड़ जी, व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड। इस समस्त सृष्टि में योग माया का प्रचंड जो है, माया कटक प्रचंड, इस पूरे प्रकृति में, अष्टधा मूल प्रकृति में योग माया का आवरण फैला हुआ है। और उस योग माया के सेनापति कौन है? काम। और बड़े बड़े महारथी कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, पाखंड रूपी जो वृत्तियां हैं वो बड़े बड़े महारथी हैं। और उन महारथियों का और माया का सेनापति कौन है? काम है। काम के कारण, कामनाओं के कारण लोग आसक्त हो जाते हैं, पाखंड में लिप्त हो जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये सारी देन है योग माया की। और योग माया की देन की वजह से, योग माया की वजह से सारे लोग भयभीत और भ्रमित घूम रहे हैं।
माया रूपी प्रबल सेना संसार में फैली हुई है और उसके सेनापति हैं काम। काम है उसका सेनापति। कपट दम्भ पाखंड उसके योद्धा हैं जो उसके साथ रहते हैं, और माया रूपी सेना का काम क्या है? सेनापति है। तो माया रूपी सेना के कपट दम्भ पाखंड बड़े बड़े ये सब योद्धा है, इनसे कोई जीत नहीं पाता है। ये माया रूपी सेना के योद्धा हैं, कपट दम्भ पाखंड। आज भी जिस मानव के अंदर कपट भरा हुआ है उससे आप जीत पाएंगे? महाभारत हुआ, उसमें कपट नाम का राक्षस प्रवेश था, किए था शकुनी के अंदर कपट, और उसने पूरी महाभारत करवा दिया था। तो कपट दम्भ पाखंड ये माया रूपी सेना के बड़े बड़े योद्धा हैं, और काम इन सभी का क्या है? सेनापति है। और इन सब का आक्रमण जिस साधक के ऊपर हो जाता है, जो भक्त है, योगी है, जिज्ञासु है, जिसके ऊपर हो जाता है, वो फिर संशय रूपी संदेह का शिकार हो जाता है। उसको भगवान शैतान दिखने लगता है, आम का पेड़ बबूल दिखने लगता है, दिन हो तो रात दिखने लगेगी, यानी जस्ट अपोजिट। सब चीज उल्टा दिखाई देने लगेगी, हर चीज पर सत्य पर असत्य दिखाई देने लगेगा, असत्य का दर्शन होने लगेगा। वो भ्रमित हो जाएगा, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है। और जिस साधक और भक्त योगी के ऊपर ये सवार हो जाता है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा भक्त हो, चाहे जितना बड़ा सन्यासी हो, यदि कपट दम्भ माया काम ये सवार हो जाएगा, तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, देखिए विश्वामित्र जी थे, माता पार्वती जी थी, और नारद जी थे, ये कैसे बड़े बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे। सब के सब भ्रमित हो गए थे, भगवान को नहीं पहचान पाए थे, भगवान की माया में बंध गए थे, और बड़ा कष्ट मिला इन लोगों को। तो कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड में निराकार रूप में है, और उसी से साकार रूपों की उत्पत्ति हुई है, निर्धनाकार, जिससे सारे आकारों की उत्पत्ति हुई है, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। और जब वो प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में हो जाता है जिस मानव के अंदर, तो मानव साकार ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। और जब हो जाता है तो जिसके अंदर माया का आवरण पड़ा होगा वो उसको नहीं पहचान पाएगा, उसको नहीं जान पाता कि ये भगवान है कि इंसान है, जान ही नहीं पाता है। जैसे बड़े बड़े लोग, परशुराम जी थे, इनके अंदर भी माया का आवरण पड़ गया था, तो श्री राम जी को नहीं पहचान पाए थे। काकभुसुंडी जी थे, इनके ऊपर माया का आवरण, तो ये भी भ्रमित हो गए थे। नारद जी थे, बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। ब्रह्मा जी थे, ये भी भ्रमित हो गए थे भगवान की माया में, तो वो भी नहीं पहचान पाए थे। तो बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब माया के शिकार हो गए हैं। ये माया सबको नचाती है। काकभुसुंडी जी कहते हैं मुझे भी बहुत बार नचाया, और ये किसके इशारे पे नाचती है? ये तो सारे संसार को नचाती है, लेकिन ये किसके इशारे पे नाचती है? तो कहते हैं कि जो व्यापक है, व्याप्त है, अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, अमोघ शक्ति वाला है, अनंत है, उस हृदय स्थित राम के इशारे पर ये माया नाचती है। उसको सच्चिदानंद कहते हैं। उस पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे योग माया हो, चूंकि योग माया तो उसकी दासी, उस परमात्मा की दासी है।
योग माया के पति कौन है? पति माने स्वामी। कौन है? हृदय स्थित राम, वो ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि अंतरात्मा, वो परमात्मा व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दिल दुखारी। ऐसा परमात्मा, उस परमात्मा की भ्रुकुटी के टेढ़ा करने से माया नाचने लगती है, उससे डरती है, वो इस माया को नचाता है। और माया पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु योगी जति सन्यासी महात्मा सदगुरु जितने भी हैं सबको ये नचाती है। और इसको कौन नचाता है? इसको नचाते हैं भगवान। कठपुतली की तरीके नाचती है, जैसा कहेंगे वैसा। तभी लोगों ने कह दिया है क्या कोई काम है उसके लिए संत गोस्वामी जी ने लिखा है कि वही है वही जो राम रच रहा था, अपोखर करके बढ़ावे साथा। वही है वही जो राम है रच रहा था, अपोखर करके बढ़ावे साथा। भगवान की माया है और भगवान की माया के आवरण को भगवान ही काट सकते हैं और कोई संसार में दूसरा काट नहीं सकता है, वो केवल भगवान ही काट सकते हैं। तो भगवान उसको नट की तरीके नचाते हैं, जैसे नट नहीं नचाता है। नट को देखा होगा, वो नचाता है कठपुतली को, ऐसे ही भगवान इसको नचाते हैं। ये भगवान से ही मानती है और किसी से नहीं, बाकी ये पूरे संसार को नचाती है। जितने भी बड़े बड़े अवतार हुए सब अवतारों को माया ने नचाया, सबको नचाया। तो कहने का तात्पर्य है कि गरुड़ जी थे, गरुड़ जी को भी नचाया। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी समझ में आई बात की नहीं? बोले हाँ कुछ कुछ आई समझ में। तो बोले और समझो। कहने लगे मानव शरीर है, ये जो मानव शरीर है यह पंचभूत शरीरों से जितने भी शरीर बने हुए हैं इनमें 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर। और स्थूल शरीर में के 5 तत्व, सूक्ष्म शरीर के मन बुद्धि चित्त 8 हो गए। और इसमें जो जीवात्मा है उसको जोड़ने का काम, बांधने का काम 3 गुण करते हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। तो गुणों के कारण भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, तीनों गुणों के कारण वो भ्रमित हो जाता है और माया का शिकार हो जाता है। और जो तीनों गुणों से अलग है, प्रकृति से अलग है, तो उसको ये माया नहीं नचा पाती है, उसको ये माया नहीं नचा पाती है। और जो प्रकृति से युक्त है, तीनों गुणों से युक्त है, उसको माया ये नट की तरीके नचाती है। तो हम आप सब क्या हैं? देहधारी जितने भी हैं, चाहे मनुष्य देहधारी हो, चाहे पशु देहधारी हो, पशु की योनि में हो, चाहे मनुष्य की योनि में हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई भी भूत प्राणी जितने भी हैं 84 लाख, सबको ये माया नचाती है क्योंकि प्रकृति से युक्त है। और जो प्रकृति से परे हो गया उसी को मोक्ष कहते हैं। जिसको मोक्ष मिल गए उसको फिर माया कहाँ नचाती है? नचा ही नहीं पाती क्योंकि वो प्रकृति से परे हो जाता है। और जब प्रकृति से परे हो गया तो फिर 84 में नहीं जाता, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसको माया नहीं नचाती है। तो बताने लगे कि हे गरुड़ जी, वो परमात्मा अविनाशी है, अखंड है, अनंत है। बोले ये तो हम भी जानते हैं,
सुना था कि इनके अंदर वो जागृत हो गया है, तो एक तुच्छ राक्षस के माया में आकर के बन गए। बोले हाँ, नहीं बनते लेकिन बन गए। इसलिए बन गए कि मेघनाथ को शंका हो, रावण को शंका हो जाए, और जब शंका हो जाएगी पूरा ऐश्वर्य अपना दिखा देंगे तो फिर रामचरितमानस खत्म हो जाएगा, यहीं से आगे की कथा ही खत्म हो जाएगी। तो कुछ डाउट रखा, बनाया उसके मन में, जिससे युद्ध चलता रहे। और इनका जो अवतार हुआ है श्री राम जी के अंदर, वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, अधर्म का नाश के लिए हुआ है। इसलिए इन्होंने अपने आप बनाया है। माया तो इनकी दासी है, उसको बुला करके अपने आप बनाया, और उसमें आपका भी रोल बड़ा अच्छा रहा। इसमें आप शंका न करिए, इनके अंदर परमात्मा की जागृति है, ये सब कुछ कर सकते थे, 1 मिनट में सब कुछ कर सकते थे। रावण के पूरे परिवार को भ्रकुटी मात्र हिलाने मात्र से नष्ट हो जाती लंका, सारे राक्षस मर जाते। लेकिन चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो इनका अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम का है, मर्यादा को छिपाए रखना है, उसको ओपन नहीं करना है, अभी बहुत सारे काम करने। तो जितने भी साकार अवतार होते हैं महापुरुषों के अंदर, जब आत्मा जागृत होती है तो मर्यादित होती है, वो कोई गलत काम नहीं करता है, प्रकृति के विपरीत, प्रकृति से युक्त ही काम करता है, प्रकृति के विपरीत नहीं करता, अपने ईश्वर को कभी शो नहीं होने देता, ईश्वर को नहीं दिखाता, ईश्वर को गुप्त रखता है। कोई भी अवतार हो, विशेष परिस्थिति में जहां जैसी आवश्यकता है वैसे ईश्वर दिखाया जाता है। वही श्री राम जी ने किया, आपको बुलाया, आपने काटा, तो आप शंका रहित हो जाइए, मैं भी इस माया के शिकार हो चुका हूं। ये तो फिर भगवान है, ये अपने आप बंधे हुए हैं। तो बोले गरुड़ जी, निर्गुण रूप तो समझना सरल है, लेकिन सगुण समझना बहुत कठिन है। इसलिए कि हमारे आप सबके बीच में वो परमात्मा है, और एक नहीं बहुत प्रकार के लोगों के अंदर वो परमात्मा जागृत है, सगुण रूप है, लेकिन अब आप नहीं जान पाते माया के आवरण के कारण। और इनको केवल किसकी कृपा से हम जान पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे तत्वदर्शी सद्गुरु राम की जब भक्ति करेंगे। मैं भी इसी भ्रम में रहा, गुरु की बात नहीं मानी तो हजारों जन्मों तक मुझे भटकना पड़ा था, लेकिन हमने भक्ति किया था तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने अंतःकरण में दर्शन दिया। और जब अंतःकरण में भगवान प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए, तो सारे रामचरितमानस, हम कहीं पढ़ने नहीं गए, सारे राम के जो चरित्र प्रसुप्त अवस्था में थे वो सब हमारे अंतःकरण में जागृत हो गए। और मैं ये व्यास का काम कर रहा हूं, मैं कथा सुनाता हूं डेली। बड़े बड़े देवता सब भेष बदल के आते हैं पक्षियों में, पक्षियों का रूप धारण करके हमारी कथा सुनते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ये कथा सुनने का अवसर मिला, ये भगवान की ही कृपा है। यदि संदेह नहीं होता तो आप हमारे यहाँ कथा सुनने नहीं आते। इसलिए काफी समय तक यहाँ रुकिए और हमारी कथा को सुनिए सबके साथ, आपका संदेह मिट जाएगा। और जब रह जाए तो फिर बात करना। कहने लगे गरुड़ जी, निर्गुण रूप तो समझना बहुत सरल है, लेकिन सगुण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई, काकभूषुंडी जी की इस बात चौपाई के माध्यम से बताते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए कि मेरे गुण रूप सुलभ अति, और सगुण जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित, और सुनी मुनि मन भ्रम, तो निर्गुण रूप सुलभ अति,
और सगुण जान नहीं कोई, और सगुण गुण नाना चरित कि सुनी मन और सुगम गम नाना चरित और सुनी मन भ्रम हो, गम नाना चरित कि सुनी मन हो। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। हे गरुण जी, निर्गुण रूप तो समझना आसान है, तो निराकार है, कण कण में व्यक्त है। लेकिन सगुण परमात्मा, वो निराकार परमात्मा जिस मानव के अंतःकरण में जागृत होता है, प्रकट होता है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। तुम ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा राक्षस श्री राम को नहीं पहचान पाए कि इनके अंदर जो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो जागृत हो गया और ये इनके अंदर सारी शक्तियां हैं, ये साकार ब्रह्म है। नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। उनकी माता नहीं पहचान पाई कैकेयी, मंथरा नहीं पहचान पाई, अयोध्यावासी नहीं पहचान पाए, उनके भाई नहीं पहचान पाए, कोई संसार में नहीं। केवल पहचान कौन पाता है? जिसने तत्व को विदित कर लिया है। जो वशिष्ठ है वही पहचान पाता है, जिसने इष्ट को अपने बस में कर लिया है। ऐसा महात्मा जिसने पूरे संसार को राम रूप देखा है, पूरे संसार को राम रूप देख करके मित्रता कर ली है, उसका नाम विश्वामित्र, विश्वामित्र। ऐसे महात्मा पहचान पाते हैं जिनके अंदर रामचरितमानस, राम के चरित्र जो प्रसुप्त अवस्था में थे, जागृत हो जाते हैं, वो पहचान पाते हैं। सब कोई नहीं पहचान पाता सगुण रूप को। इसलिए निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, कोई नहीं जान पाता। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। अनादिकाल से निर्गुण को जानना सुगम है, सरल है, और सगुण को जानना बड़ा अगम है। सुनि मुनि मन भ्रम होय। बड़े बड़े, तुम ही नहीं, बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्वी जति सन्यासी, वो अनादिकाल से जिन जिन महापुरुषों के अंदर प्रकट हुए परमात्मा, वो प्रकट हुआ इस देहधारी के अंदर, उस देहधारी को लोग नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े नहीं पहचान पाए। तो तुमको भ्रम होना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, हम किसी पावरफुल व्यक्ति के पास रहें, दिन रात रहें, संगत करें, या किसी ज्ञानी के पास रहें, संगत करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके समान बलवान हो जाएंगे या ज्ञानवान हो जाएंगे। नहीं हो सकते। हाँ, कब होंगे? यदि हम ज्ञान के क्षेत्र में कोई आध्यात्मिक ज्ञानी है, उसकी संगत में है, तो जब हम उसके बताए अनुसार विधि, वो सद्गुरु होगा, उसकी बताने के जो विधि बताता है उसके अनुसार हम यदि नाम जप कर रहे हैं, तो हमें काफी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बलवान के साथ रहेंगे तो बलवान नहीं हो पाएंगे, लेकिन बल कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सगुण को समझना बहुत कठिन है गरुण जी, निर्गुण को समझना तो आसान है, बहुत कठिन है। इसलिए तुमको भी संदेह हो गया, श्री राम जी हैं और ये तत्वदर्शी सदगुरु हैं, इनके अंदर आत्मा जागृत हो गई है, ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन चूंकि मर्यादा का पालन करना है, अभी बहुत कुछ शेष था, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को छिपाया और ये सब लीला किया। ये उनकी लीला थी।
इसलिए वो बंध गए थे नागपाश में। आपको आना पड़ा, इसमें आपका रोल रहा। आपके अंदर भी वो भक्ति नहीं थी, भक्ति जागृत हो जाएगी क्योंकि आप सत्संग करें यहाँ पर। तो इस तरीके से बताया, गरुड़ जी को ज्ञान हुआ। फिर काफी लंबे समय तक वहां और सत्संग सुना, और सारा सत्संग सुनने के बाद उनके अंदर का जो भ्रम था वो दूर हो गया, उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। ये गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। यो परमात्मा बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन काज, करे विधनाना, आनंद रही सकल रसभोगी, बिन वाणी वक्ता बड़जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, सब भात लौकिक कन्नी महिमा जास जाय नहीं भरनी। जाय न जानत वेद दूत, जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। ये ब्रह्म ज्ञान दिया। सब इंद्रियों से रहित, फिर भी सारी इंद्रियों की कार्य करता है। मुख नहीं सब कुछ खाता है, कान नहीं सब कुछ सुनता है, आंख नहीं सब कुछ देखता है, जीभ नहीं सब कुछ बोलता है, पैर नहीं सब जगह चलता है, हाथ नहीं सब कुछ करता है, नाक नहीं सब कुछ सुनता है, तो और शरीर नहीं लेकिन सबको स्पर्श करता है। ऐसा परमात्मा जब किसी व्यक्ति के अंतःकरण में जब वो जागृत हो जाता है, जिसको आत्मा कहते हैं, अंतःकरण में जागृत होता है तो आत्मा कहते हैं, कण कण में जागृत है इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, श्वासों के स्वरों में जागृत है इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, सारे शरीरों को चलाता है, सारे भग माने शरीर, तो उसको भगवान कहते हैं। यही सगुण और निर्गुण का भेद है। तो श्री राम जी के अंदर वो ब्रह्म जागृत हो गया है। यही वामन के अंदर जागृत हुआ था अनाथ काल में। यही नर और सिंह के रूप में एक मानव थे, जिनका आधा शरीर नर का था और आधा सिंह का था। उनके अंदर भी जागृत हुए तो नरसिंह भगवान हुए थे, वामन भगवान हुए थे। बारह के अंदर जागृत हुआ, मर्यादा को रखने के लिए। ऐसे महापुरुष के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं और फिर सारा काम करके फिर वो चेतना अपनी परम चेतना में मिल जाती है, और ये पंचभूत शरीर जो है ये मिट्टी में मिल जाता है। सारे जितने भी साकार ब्रह्म है, इन सबको स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है, और सबने छोड़ा है। ये अष्टधा मूल प्रकृति का ध्रुव सत्य है। जो आया उसको स्थूल शरीर छोड़ना पड़ेगा। भजन करेगा तो फिर जब उसको मोक्ष मिल जाएगी, हृदय स्थित राम का भजन करेगा तो दोबारा ये 84 में नहीं जाना पड़ेगा, उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। और करेगा भी तो कोई भी शंका नहीं रहेगी। मानव का श्रेष्ठ तन मिलेगा, ज्ञानी होगा, वैरागी होगा, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होगा, आत्मज्ञान से परिपूर्ण होगा। वैकुंठ हर समय वैकुंठ रहेगा, कुंठा रहित। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। सब कुछ प्राप्त कर सकता है बिना मांगे, सब कुछ अंतःकरण में, सारी इच्छा अपने आप प्राप्त होती जाएंगी। ये ब्रह्म ज्ञान दिया। इसको सुन करके गरुड़ जी गदगद हो गए और काकभुसुंडी जी को प्रणाम किया। इसके बाद अपने धाम को गए। तो उन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।